अब एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया था और बात थी सारी जिंदगी साथ बिताने की। क्योंकि इनका रिश्ता तो इनके घर वालों ने देखना शुरू ही कर दिया था, तो अब हम अपनी बातें इनके घर तक कैसे पहुंचाएं? क्योंकि डर तो दोनों को था कि फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, हमारी कास्ट अलग है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में चलने लगी। अब वक्त भी अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था और हमारा डर भी उसी रफ्तार से और बढ़ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। और एक दिन हमने डिसाइड किया कि अब और इंतज़ार नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को इस बारे में बता दें। जो होगा देखा जाएगा। फिर हमने जैसे तैसे अपनी अपनी फैमिली में अपनी बातें रखी और हुआ वही जिसका हमें डर था। वहाँ उनकी मम्मा नहीं मान रही थी और यहाँ मेरे पिताजी इनकार कर रहे थे। फिर एक दिन हमने दोनों फैमिली को इकट्ठा किया और सारी बातें उनके सामने रख दी। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि मम्मा, हम एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं और एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये सुनकर पूरा माहौल बिल्कुल शांत, सब कुछ खामोश। फिर मेरे पिताजी, जिन्हें ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, बस आप लोगों के हाँ की देरी है। अरे ये क्या हुआ? मतलब मेरे पिताजी सडनली ऐसे कैसे चेंज हो गए? मतलब सैकड़ों सवाल मेरे मन में थे, मगर इन सब के बीच वो खुशी जिसे शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पापा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने उन्हें उसी वक्त जोर से गले लगाया और खामोश हो गया। फिर मेरे पिताजी ने उनकी फैमिली से कहा कि हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनकी हर ज़रूरतें बचपन से ही पूरी करते आए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुश रह सके। आखिर हमने बचपन से उनकी खुशियों के लिए ही तो उनकी ख्वाहिशें पूरी की हैं ना। तो अगर ये बच्चे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं ना। सोसाइटी का क्या, ये तो बस बातें बनाना जानते हैं और हमारे बच्चे अपनी लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वही डिसाइड करते हैं। हमारी ये सो कॉल्ड सोसाइटी डिसाइड नहीं करती। तो बस यही कहना है कि अपने बच्चों की खुशियों की परवाह कीजिए, सोसाइटी की नहीं। अब जैसे तैसे पापा ने उन्हें मना लिया और आखिर में उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और अब वो खुशी खुशी रोते हुए मेरे पास आई और ज़ोर से गले लगा लिया और कहा कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। प्लीज़ कभी छोड़कर मत जाना। आई लव यू सो मच। अब ये सुनकर तो मेरे अंदर का भी शायर जाग उठा और मैंने कहा कि छोड़कर जाना होता तो तेरे इतने करीब नहीं आता, कि छोड़कर जाना होता तो तेरे इतने करीब नहीं आता। उस अनजानी मुलाकात को बीच रास्ते में छोड़ जाता। और मोहब्बत तो मुझे भी है तेरे दिल से, तेरी बातों से। तेरी मोहब्बत ना होती तो मैं तुझसे मोहब्बत ना कर पाता, कि तेरी मोहब्बत ना होती तो मैं तुझसे मोहब्बत ना कर पाता। आई लव यू टू, आई लव यू सो मच।